डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 6 का टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी। उससे रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है, यानी डैश दिया होगा, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो कुछ ऐसे पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डैश इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेल्स विथ अ कॉमन ओरिजिन, सिमिलर और डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए इस जो है डायरेक्टली ये टिश्यू के बारे में पूछ रहा है। जैसे टिश्यू वगैरह हम लोग डिस्कस किए थे कि टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सिमिलर सेल्स के भी बने हो सकते हैं और डिफरेंट सेल्स के भी बने होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो टिश्यू होगा, यानी टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेल्स। दूसरा क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ प्लांट सेल विच इज़ इन एक्टिव स्टेट। यहाँ पे देखिए इन और एक्टिव अलग अलग है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट सेल है जो कि एक्टिव अवस्था में होता है, ठीक है, इन एक्टिव अवस्था, इसीलिए अलग अलग लिखा हुआ है। ऑफ डिवीज़न, यानी एक्टिव होता है, हमेशा डिवीज़न करता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमेशा याद रखिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो जहाँ पे भी होते हैं वो डिवीज़न करते रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है डैश इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक इज प्रेजेंट एट द शूट एपेक्स एंड इट कैन बी फाउंड एट द लीफ एपिसेस ऑफ डेवलपिंग लीफ। यानी जो सूट एपेक्स होता है, सूट का एपिकल पार्ट। अब सूट क्या होता है? प्लांट का जो भी पार्ट ग्राउंड के ऊपर होता है उसको सूट कहा जाता है। और उस सूट का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसमें कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है? तो हमेशा याद रखेंगे एपिकल पार्ट में है तो याद रखेंगे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच रिमेन एम्बेडेड विद इन द परमानेंट टिश्यू बिटवीन 2 नोड्स। यानी कौन सा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि परमानेंट टिश्यू में पाया जाता है, वो भी 2 नोड्स के बीच में। तो हमेशा याद रखेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है ये 2 नोड के बीच में पाया जाता है। 5वां क्वेश्चन है डैश आर लैटरल मेरिस्टेम एंड प्राइमरी कैम्बियम विच रिमेन्स within the vascular bundle forming the secondary xylem and phloem। तो वैस्कुलर बंडल में जो कैम्बियम पाया जाता है उसको जो है फैसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है, जो कि डिवाइड करता है तो जो है बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, बीच में कैम्बियम है, उसके दोनों साइड में जाइलम है। तो ये जब कैम्बियम डिवाइड करता है तो जो पहले से है उसको प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहा जाता है, और जो ये डिवाइड करके बनाता है उसको सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कहा जाता है। 6वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म्स प्राइमरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कौन सा पार्ट है जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है? तो हमेशा याद रखिएगा प्रो मेरिस्टेम होता है। देखिए ओरिजिन के आधार पर 3 तरह के होते हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये प्रो मेरिस्टेम जो होता है यही डिवाइड करके प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है द सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड इन वैस्कुलर रीजन इन फॉर्म ऑफ। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम ही होता है, जैसे कुछ आप स्टेम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, जो कि आगे चल के वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जैसा बिहेव करते हैं, तो उनको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा जाता है। और वो जो है 2 वैस्कुलर बंडल के बीच में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। इंटर का मतलब मध्य होता है। तो 7वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। डैश इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आउटर मोस्ट लेयर होता है वेयर रेडिकल डिवीजन फॉर्म्स एपिडर्मल टिश्यू इन रूट। जहाँ पे वो डिवाइड करके एपिडर्मल टिश्यू बनाता है, वो भी रूट के केस में। तो यहाँ पे हम लोग याद रखें प्रो कैम्बियम तो होगा ही नहीं क्योंकि वो डिवाइड करता है, तो जो है प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है। ग्राउंड मेरिस्टेम होगा ही नहीं, फंडामेंटल भी नहीं होगा, प्रोटोडर्म होगा जो कि ये डिवाइड करके बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इन द प्लेन ऑफ डिवीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना वो कई तरह के डिवीजन्स को परफॉर्म करता है, जिसके आधार पर अलग अलग नाम दिया गया है। इन द प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डैश टाइप इज द सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन 1 प्लेन। हमेशा याद रखिएगा एक प्लेन में अगर डिवीजन हो रहा है तो वो रिब मेरिस्टेम होता है, और दो प्लेन में होता है तो वो प्लेट मेरिस्टेम होता है।
तो एक प्लेन में अगर डिवीज़न हो रहा है तो रिब मेरिस्टेम, यानी 9th का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। डैश इज द प्लेन ऑफ डिवीजन वेयर सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन 2 प्लेन। देखिए अभी 2 प्लेन के बारे में बताया ना, तो एक प्लेन में अगर डिवीजन होता है तो रिब मेरिस्टेम, और 2 प्लेन में होगा तो प्लेट मेरिस्टेम। 10th का जो आंसर है वो सी होगा। 11वां क्वेश्चन जो है, द वैक्सी सबस्टेंसेस एसोसिएटेड विथ द वॉल ऑफ द कॉर्क सेल इज। कॉर्क सेल की अगर बात की जाए तो इसमें जो है वैक्सी सबस्टेंस का डिपोजिशन होता है जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो वो जो वैक्सी सबस्टेंस होता है वो सुवेरीन होता है, सुवेरीन का डिपोजिशन होता है, इसीलिए इनको कॉर्क भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टिश्यू दैट डज नॉट कंटेन लिग्निन, यानी वो टिश्यू जिसमें लिग्निन नहीं होता है। लिग्निन आप लोग जानते होंगे कॉम्प्लेक्स केमिकल होता है जो वॉल में डिपोजिशन करता है। तो लिग्निन की बात करेंगे तो वो कोलेनकाइमा में नहीं होता है। कोलेनकाइमा को कोलेनकाइमेटस टिश्यू भी कहा जाता है। टिश्यू वाला वीडियो हम बना चुके हैं, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अगर कॉन्सेप्ट न क्लियर हो तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटरल रूट ओरिजिनेटेड इन। लैटरल रूट जो होता है वो कहाँ से ओरिजिन होता है, तो कॉर्टेक्स रीजन से होता है, या इंडोडर्मल सेल से होता है, या कॉर्क कैम्बियम से होता है, या पेरिसाइकल से। तो इसमें याद रखिएगा पेरिसाइकल से जो है एराइज होता है, लैटरल रूट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच गिव राइज टू द कॉर्क टिश्यू। इनमें से कौन सा है जो कॉर्क टिश्यू जो है करता है, तो इसमें याद रखेंगे जो है फेलोजेन जो होता है ये कॉर्क टिश्यू बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, विच आर द एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट में कौन सा एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जो प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स एंड कॉर्क एंड कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड कॉर्टेक्स। देखिए पेरिसाइकल इंटरनल होता है, कॉर्टेक्स भी इंटरनल होता है। यहाँ देखिए जिसमें कॉर्टेक्स है वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कॉर्टेक्स जो होता है एपिडर्मिस के बाद आता है, वो खुद प्रोटेक्टेड होता है। तो इन तीनों को देखा जाए तो इनमें सब में कॉर्टेक्स पाया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन डी देखा जाए तो एपिडर्मिस एंड कॉर्क ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलेनकाइमा, यानी कोलेनकाइमा का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो सबसे पहले देखिए आइसोडायमेट्रिक सेल्स जो होता है ना वो पैरेनकाइमेटस सेल्स होता है, तो बी होगा। बचा ए और सी की बात करेंगे तो इलोंगेटेड सेल्स विथ डिपोजिट ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, तो उसमें डिपोजिट होता ही नहीं है सेल्यूलोज और पैक्टिन का, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कैस्पीरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन। कैस्पीरियन स्ट्रिप्स की अगर हम बात करेंगे ना तो इंडोडर्मिस में पाया जाता है। आप लोग जब स्टेम का सेक्शन कट करेंगे तो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस मिलता है, उसके बाद कॉर्टेक्स मिलता है, कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल मिलता है, तब जाके वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये जो कैस्पीरियन स्ट्रिप होता है एक प्रकार का डिपोजिशन होता है जो कि इंडोडर्मिस में ही पाया जाता है, इंडोडर्मल सेल में ही पाया जाता है। और जिस इंडोडर्मिस में कैस्पीरियन स्ट्रिप नहीं होता है उसको पासेस सेल ऑफ इंडोडर्मिस कहा जाता है, क्योंकि वो वाटर को पास होने देता है एक साइड से दूसरे साइड में। तो 17 का आंसर भी होगा। 18 देखते हैं, द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज फाउंड इन, यानी जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कौन से रूट में पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कोई भी रूट होगा उन सब में पाया जाएगा, तभी जाके रूट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन, बॉर्डर्ड पिट्स की बात करेंगे तो ये वेसल्स के वॉल में पाया जाता है। वेसल्स की बात करेंगे तो ये जाइलम बनाता है। जाइलम जब आप पढ़ेंगे, जाइलम का मेन काम होता है वाटर कंडक्शन करना। होता है, ट्रैकिड्स होता है, जाइलम पैरेनकाइमा होता है और जाइलम फाइबर होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इन द एपीफाइट्स आर वेलामेन सेल्स लोकेटेड। देखिए एपीफाइट्स ऐसे प्लांट को बोला जाता है जो कि दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, और दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं लेकिन उस प्लांट से वो कोई चीज़ लेते नहीं है, ना फूड लेते हैं ना वाटर लेते हैं, क्योंकि इनके पास खुद जो है नेचर ने कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया है जो खुद वो सारी चीज़ें अपना बना सकते हैं।
तो इनमें वेलामेन टिश्यू पाया जाता है जो कि रूट में होता है, और रूट इनका हवा में लटकता रहता है, जबकि रूट को सॉइल में होना चाहिए तभी वाटर लेगा, लेकिन इनके पास वेलामेन सेल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर से वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो वेलामेन सेल्स होते हैं ये एक्सोडर्मिस के बाहर पाए जाते हैं, जस्ट आउटसाइड द एक्सोडर्मिस, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। तो ये हो गया 20 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन जो है लगभग 50 हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और सभी को सॉल्व कर लेते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाए इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इंटर कैलरी मेरिस्टेम रिजल्ट इन। इंटर कैलरी मेरिस्टेम से जो है क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा, एपिकल ग्रोथ होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम की हम बात करेंगे तो ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ से ब्रांचेज या फिर लीफ अराइज होते हैं। तो इसमें देखा जाएगा कि ये रिस्पॉन्सिबल होंगे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ द ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाई, यानी जो कोई ट्री है और उसका एज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि उसका एज कितना है। तो इसमें जो हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं जो एनुअल रिंग बनता है, इसमें सीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग रिंग बनते हैं। एक लाइट कलर का रिंग होगा, एक जो है डार्क कलर के रिंग होते हैं। तो डार्क वाले रिंग जो होते हैं ना वो फेवरेबल सीज़न में बनते हैं, तो उन दोनों को मिला करके हम 1 साल मानते हैं और उसी को एनुअल रिंग कहा जाता है। तो एनुअल रिंग काउंट करते हैं, जितना एनुअल रिंग होता है उतना एज होता है ट्री का। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो बी होगा। 23 देखते हैं, विच मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ प्लांट। गर्थ का जो मतलब होता है ना वो तना का मोटाई होता है, स्टेम का जो मोटाई होगा वो जो है कौन सा मेरिस्टेम से बढ़ता है। तो उसमें याद रखेंगे हम लोग लैटरल मेरिस्टेम होता है, लैटरल यानी लैटरल साइड में पाया जाता है, और ये जब डिवाइड करता है ना तो स्टेम की चौड़ाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, जिसको गर्थ कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर्स एसोसिएटेड विथ फ्लोएम, यानी जो फाइबर्स फ्लोएम से जुड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो वुड फाइबर नहीं कहते हैं, बास्ट भी नहीं कहते हैं, सरफेस फाइबर भी नहीं कहते हैं। फ्लोएम से जुड़ा होता है उसको हार्ड फाइबर कहा जाता है, यानी वो हार्ड फाइबर होते हैं, मेनली ये लीफ में पाए जाते हैं। हार्ड फाइबर नहीं, इसको बास्ट फाइबर कहा जाता है। फाइबर जो कि फ्लोएम से जुड़े होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू से जुड़े होते हैं, उनको बास्ट फाइबर कहा जाता है, और जो फाइबर लीफ वगैरह से मिलते हैं उनको हार्ड फाइबर कहा जाता है। फाइबर 3 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट फाइबर होता है, हार्ड फाइबर होता है और सरफेस फाइबर होता है। सरफेस फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, जिसको हम लोग कपास कहते हैं, तो आप देखेंगे जो सीड होता है ना उसी के चारों तरफ ये फाइबर लगा होता है वाइट कलर का, उसको सरफेस फाइबर कहा जाता है। और जो फाइबर फ्लोएम वाले रीजन से निकाले जाते हैं उनको बास्ट फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म जाइलम इज मेड अप ऑफ। एंजियोस्पर्म में जाइलम किसका बना होता है। तो जाइलम एंजियोस्पर्म में 4 प्रकार के सेल से बने होते हैं, ट्रैकिड्स भी होता है, वेसल्स भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं। तो देखा जाए तो ट्रैकिड्स फाइबर इसमें है, वेसल्स इसमें दिया है, ट्रैकिड्स वेसल्स यानी ऑल ऑफ दीज होगा, ये सभी के बने होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ परफोरेटेड सेल वॉल। परफोरेटेड यानी जिसमें पोर पाए जाते होंगे, तो ये वेसल्स में ही पाया जाता है, यानी 26 का जो आंसर है ए है वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हाउ मेनी रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में जो है कितने जो है रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो ये जब आप सेक्शन कट करेंगे या डायग्राम बनाते हैं ना तो उसमें मेनली 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूछा है क्वेश्चन जो है बाइकोलेटरल बंडल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ। बाइकोलेटरल, बाई का मतलब 2 होता है, यानी इसमें देखा जाए तो बाइकोलेटरल में क्या होता है कि जो फ्लोएम होते हैं वो जाइलम के अंदर भी होते हैं और जाइलम के बाहर भी होते हैं वेस्कुलर बंडल के अंदर, तो उसको बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और मेनली वो पम्पकिन्स में पाए जाते हैं, पम्पकिन्स में पाए जाते हैं, यानी 28 का जो आंसर होगा ये ए होगा। नेक्स्ट है 29, वेस्कुलर बंडल इन डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम की अगर हम बात करेंगे तो वेस्कुलर बंडल देखिए उसमें कैम्बियम पाया जाता है, और जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को ओपन कहा जाता है, यानी यहाँ क्लोज दिया, ये हो ही नहीं सकता है। इसमें क्या है कि ओपन है, दोनों में
ओपन होगा, कंजॉइंट होगा। कंजॉइंट मतलब एक ही रेडियस से जब जाइलम और फ्लोएम दोनों निकले होते हैं तो उसको कंजॉइंट कहा जाता है। इंडार्च कहा जाता है जब प्रोटोजाइलम जो है अंदर की तरफ होते हैं, और एग्जार्च कहा जाता है जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा डी, ओपन कंजॉइंट एग्जार्च कंडीशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, विच टिश्यू प्रोवाइड्स मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्लांट को कौन से टिश्यू प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो है जाइलम जो होता है ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। 31 देखेंगे, विच टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है विच टिश्यू प्रोवाइड मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और विच टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अच्छा, तो इसमें मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो वो जाइलम प्रोवाइड करता है, और इसमें जो है सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो इसमें जो होगा वो स्क्लेरेनकाइमा होगा। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, फाइबर्स होते हैं, कुछ कोलेनकाइमा का भी रोल होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, तो आंसर ए होगा। 32 की बात करेंगे तो द सिंपल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल्स, यानी ऐसे टिश्यू जो सिंपल टिश्यू हैं और लिविंग सेल्स होते हैं इनमें, और यह मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे जो है स्क्लेरेनकाइमा होगा, जिसको हम लोग स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू कहते हैं। तो ये 32 क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। एक कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, सिर्फ कोलैटरल पूछा है, बाई कोलैटरल नहीं है इसमें। ए कोलैटरल वैस्कुलर बंडल इज वन इन विच जाइलम एंड फ्लोएम टूवर्ड्स विथ फ्लोएम टूवर्ड। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ पूछा हुआ है, इसकी क्वेश्चन जो है सेंटेंस गड़बड़ है। तो इसमें जो फ्लोएम होता है सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ होता है, यानी आउटर साइड ऑफ जाइलम ही पाया जाता है, दोनों साइड में नहीं पाया जाता है, तो उसको कोलैटरल कहा जाता है। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पूछा है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कोलैटरल लिखा हुआ है और यहाँ पे बाई कोलैटरल लिखा हुआ है। बाई कोलैटरल में क्या होता है कि ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम, यानी जो जाइलम पाया जाएगा वो दोनों साइड में होगा तो उसको बाई कोलैटरल कहा जाएगा। और कोलैटरल में क्या होता है कि वो सिर्फ आउटसाइड मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर द वन इन विच जाइलम एंड फ्लोएम अकर। रेडियल वैस्कुलर बंडल कहा जाता है जब इसमें जो है अलग अलग रेडियस से जाइलम और फ्लोएम निकले होते हैं तो उसको रेडियल वैस्कुलर बंडल कहा जाता है, यानी जाइलम अलग होगा और फ्लोएम अलग होगा। तो इसमें जो है अल्टरनेट रेडियाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। अ कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल इज वन इन विच जाइलम एंड फ्लोएम आर। सेम एक ही रेडियस से निकले होते हैं तो उसको कंजॉइंट कहा जाता है, ऑन सेम रेडियस, यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। द प्लांट टिश्यू बिकम वुडी बाई अ प्रोसेस ऑफ। वुडी कैसे होता है, कौन से प्रोसेस से होता है, क्योंकि वुडी प्लांट जो होता है वो हार्ड होता है, नॉन ग्रीन पार्ट होता है, तो उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, उस प्रोसेस को लिग्निफिकेशन कहा जाता है, यानी आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर लेयर कवरिंग प्लांट ऑर्गन, यानी ऐसा सेलुलर लेयर जो प्लांट ऑर्गन को कवर करता है। सेलुलर कवरिंग प्लांट ऑर्गन, प्लांट ऑर्गन यानी आउटर मोस्ट लेयर पार्ट्स को कवर करने का काम करता है। आप लीफ का सेक्शन कट करेंगे तो उसमें भी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होगा, स्टेम का कट करेंगे तो भी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेक्टिव नॉन सेलुलर लेयर। अब देखिए नॉन सेलुलर पूछ रहा है, यानी ये सेल है ही नहीं है, लेकिन ये एक लेयर होता है ऑन द आउटसाइड ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। प्लेमा सेल होता है, वेलामेन भी सेल होता है, कॉर्क भी सेल से ही बना होता है, लेकिन जो क्यूटिकल लेयर होता है ना, ये क्यूटीन का डिपोजिशन होता है, ये कोई सेल्स नहीं है, इसीलिए इसको नॉन सेलुलर लेयर बोल सकते हैं। 39 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। टिश्यू फॉर्मिंग लॉन्ग फ्लेक्सिबल बट स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड इन लीफ स्टॉक इज, यानी ऐसा टिश्यू जो लॉन्ग होगा, फ्लेक्सिबल होगा और स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड होगा जो कि लीफ में पाया जाएगा, यानी वो कौन सा जो है सेल होता है। तो ये जो है प्रोजन स्क्लेरेनकाइमा लीफ में नहीं होता है, कोलेनकाइमा होगा स्ट्रैंड। इसमें ऑप्शन जो है बी होगा, कोलेनकाइमा होगा।
नेक्स्ट है फ्लैशी पार्ट। ये फ्लैश जो पल्प को कहा जाता है, जो गुदा होता है ना खाने वाला, जैसे आम हम लोग खाते हैं तो उसमें फ्लैशी पार्ट। और फ्लैशी होता क्या है कि वो फूड मटेरियल का स्टोर होता है, और फ्लैशी पार्ट को स्टोर करने का काम पैरेन्काइमेटस सेल्स करते हैं। तो ये ऑप्शन यही से, फ्लैश ऑफ अ फ्रूट मोस्टली मेड ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं, क्योंकि यही फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं जिसको भोजन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो 41 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट इज, ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट इज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पैरेन्काइमा, यानी वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। मोस्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट इज कैरीड इन टिश्यू, यानी ज़्यादातर जो मेटाबॉलिज्म होते हैं ये प्लांट के कौन से टिश्यू में कैरीड किए जाते हैं। इसका ऑप्शन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, इसको देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोलेनकाइमा हो सकता है, क्योंकि ये मैक्सिमम फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन आंसर जो है आप बताएंगे 43 का। 44 विच इज़ एब्सेंट इन द एरिया ऑफ पिट्स, यानी हाँ देखिए जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल प्लांट में 3 लेयर का बना होता है। प्राइमरी वॉल होता है, सेकेंडरी वॉल होता है, और दोनों के बीच में मिडल लैमिला होता है। लेकिन जहाँ पे पिट होता है, पोर होता है, ये वेसल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि उसको वाटर ट्रांसपोर्ट करना है। उसमें से एक वॉल एब्सेंट होता है और वो है सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है पिट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, पिट मेम्ब्रेन किसका बना होता है। तो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है, मिडिल लैमिली है और प्राइमरी वॉल है। तो इसमें दिया है बी प्राइमरी वॉल और सी मिडिल वॉल दिया हुआ है, यानी बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। द टिश्यू मोस्ट एबंडेंट इन हाइड्रीला आइकॉर्निया, इस देखिए हाइड्रीला जो है और आइकॉर्निया जो है एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रोफाइट्स हैं जो कि पानी में ग्रो करते हैं और तैरते रहते हैं, और तैरने के लिए एयर स्पेस चाहिए। अगर प्लांट में एयर होगा तभी ये पानी के ऊपर क्या करेंगे, तैरेंगे। और जिसमें एयर होता है उस सेल्स को क्या कहा जाता है, एरेनकाइमा कहा जाता है। नाम से याद रखेंगे, एयर से एरेनकाइमा। ये टिश्यू जो होते हैं इनमें बीच बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, एयर होता है, जिसके कारण ये प्लांट पानी में ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं। तो ये ज़्यादातर एरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। ये 46 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 47 जो है द टिश्यू विच हैज़ डेड सेल्स इन द फंक्शनल स्टेट, काम भी करता है और डेड भी होता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि डेड सेल्स होता है लेकिन फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, जो कि फंक्शन भी करते हैं और डेड भी होते हैं। नेक्स्ट है 48 द टिश्यू हैविंग डेड सेल्स इज, कौन सा ऐसी टिश्यू है जिसमें डेड सेल्स भी पाए जाते हैं। तो जाइलम है, जाइलम में 4 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें से एक सेल ऐसा होता है जो कि डेड होता है। नेक्स्ट है 49 वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, प्रिमिटिव पूछ रहा है, एडवांस वाला नहीं पूछ रहा है आर। तो इसमें वेसल्स ही नहीं ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, क्योंकि वेसल्स कुछ में एब्सेंट होते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 में जो है ट्रैकिड्स हो जाएगा ऑप्शन। ट्रैकिड्स जो है जिम्नोस्पर्म और प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में यही वाटर कंडक्ट करने का काम करता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स का कौन सा सेल एब्सेंट, जाइलम का कौन सा सेल एब्सेंट होता है। तो वेसल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स आर, यानी शुगर ट्रांसपोर्ट करने वाले कौन से एलिमेंट है जो कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में। देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोस्पर्म। तो इसमें जो है सीव सेल्स होते हैं, जो कि शुगर एक तरह से देखा जाए ना, सीव सेल्स जो है फ्लोएम का ही पार्ट है। फ्लोएम भी 4 प्रकार के सेल्स बना होता है, सीव सेल्स होते हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल्स होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम जाइलम होता है। तो शुगर ट्रांसपोर्ट यानी फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम सीव सेल्स कहते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं जो है अगले वीडियो में। तो ये आप क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आंसर की भी दिया हुआ है, आप आंसर की चाहे तो आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करके आप उसको मैच भी करा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारा सफिशिएंट है जो आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है क्वेश्चन के रूप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।